हम ले रहे हैं हमारा रूल नंबर 4। देखिए रूल नंबर 4 क्या है हमारा, फॉर अल्कली मेटल इन कंबाइंड फॉर्म। अब हम पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, उनके रूल्स देख रहे हैं, जिसमें हमारा पहला रूल है फॉर अल्कली मेटल्स। आपको पता है अल्कली मेटल पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में होते हैं, या सोनो, और फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, या सोनो, और अगर उस इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर दें तो उनका नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव हो जाएगा। इसका मतलब है कि जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, इट मींस फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर सकते हैं, इसीलिए वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं और इसीलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कब, इन कंबाइन फॉर्म। ये किसी के साथ कंबाइन फॉर्म में होने चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लूं तो NaCl में आपसे पूछ लिया जाए भैया Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कहेंगे +1। लेकिन आपसे पूछ लीजिए भैया सोडियम मेटल में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो ये कंबाइन फॉर्म नहीं है, ये फ्री एटम फॉर्म है, ये फ्री एटम है, एलिमेंटल फॉर्म है, तत्व अवस्था है, और तत्व अवस्था में ऑक्सीडेशन नंबर हम पढ़ के आए हैं, फर्स्ट रूल 0 होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अल्कली मेटल्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में +1 आता है, नहीं, ऐसा नहीं करिएगा। चेक करिएगा कि अल्कली मेटल्स फ्री एटम के फॉर्म में है या कंबाइन फॉर्म में है। अगर कंबाइन फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 कहा जाएगा, और अगर फ्री फॉर्म में है, फ्री एटम के फॉर्म में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 कहा जाएगा। इतना सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर हमें नंबर लेने हैं, ठीक है। सेकंड रूल देखते हैं। अब आपको ये मालूम ही होगा अल्कली मेटल्स कौन कौन से होते हैं, नहीं मालूम है तो मैं लिख देता हूं यहां पर आपके लिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और फ्रांशियम की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज को जनरली हम स्टडी नहीं कर सकते इजीली, तो अपन सीजियम तक की बात करें, अदरवाइज फ्रांशियम भी +1 ही रखेगा अगर है तो। फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसका मतलब सेकंड ग्रुप में आ गए क्या, सेकंड ग्रुप वालों के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन्हें पता है हम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो हम भी नोबल गैस बन जाएंगे, और इसीलिए इनकी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, और यही कारण है कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी +2 होता है। लेकिन ये भी कब होता है, इन कंबाइन फॉर्म। ध्यान रखिएगा, इन कंबाइन फॉर्म, इन कंबाइन फॉर्म, इन कंबाइन फॉर्म। अगर आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल किसी के साथ में कंबाइन फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फिक्स है, +2 ही होगा। ये जो रूल्स हम लिख रहे हैं ना, ये उन्हीं के लिए लिख रहे हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होते हैं, और इनकी हेल्प से जिनके फिक्स नहीं है उनके हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, उन्हीं के लिए तो ये सारी तैयारी हो रही है। तो अगर हमें किसी कंपाउंड में किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करवाएगा तो वहां पे हमें ये सब देगा, वहां पे इनमें से कोई सा भी एक रूल फॉलो हो रहा होगा, वहां पे कोई सा भी एक एलिमेंट वहां पे लगा हुआ होगा सपोर्ट के अंदर, तो इनके हमें पता होंगे और इनकी मदद से हम अननोन का निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे लास्ट में। फिलहाल हम रूल्स पर डिस्कशन कर रहे हैं तो हमारा फोकस रूल्स पे ही होना चाहिए, ठीक है। देखिए 4th हो गया, 5th हो गया, 6th रूल की बात करें तो एल्यूमिनियम। अब 6th रूल है, आपका दिमाग में आ रहा होगा कि इस सेकेंड ग्रुप के बाद सीधा ही आप 13th ग्रुप में चले गए, 2 से लेके 12 ग्रुप कहां गए, तो बच्चों 2 से 12 ग्रुप को हम खा गए। और क्यों खा गए, इसलिए खा गए क्योंकि हमें भूख नहीं लगी थी, क्योंकि इस ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है। वेरिएबल जो ऑक्सीडेशन नंबर रखते हैं उनके हम कभी भी रूल्स में नहीं लिखेंगे, उनके तो हम कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम पता कर लेंगे। हम यहां उन्हीं का डिस्कशन करते हैं जिनके फिक्स होते हैं। तो 3 से 12 तक
सारे के सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर वाले हैं, इसलिए हम उन्हें छोड़ के सीधा 13th ग्रुप पे आ गए। 13th ग्रुप में भी अगर हम बात करें, बोरॉन वेरिएबल रखता है, एल्यूमिनियम भी वेरिएबल रखता है, पर जनरली एल्यूमिनियम का जो मैक्सिमम टाइम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +3 इन कंबाइंड फॉर्म, इसलिए मैंने यहां पे इसको लिख दिया है। अदरवाइज एल्यूमिनियम की भी हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल सकते हैं, पर जनरली इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर ये कंबाइंड फॉर्म में है तो ये +3 शो करता है। मैंने जनरली टर्म लिखा है, इसका मतलब क्या है, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे, जहां भी एल्यूमिनियम दिखेगा हमें +3 है या नहीं है। अब बात आती है ऑक्सीजन की, वेरी इंपॉर्टेंट केस। ऑक्सीजन जो होती है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। ये पहला ऐसा एलिमेंट आया है, सेकंड ऐसा एलिमेंट आया है हाइड्रोजन के बाद में जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी रखता है और नेगेटिव ऑक्सीडेशन भी रखता है। पर हाइड्रोजन से इसमें एक डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर माइनस में था तो भी 1 था, प्लस में था तो भी 1 था, पर ऑक्सीजन के केस में यहां वैरायटी है। ऑक्सीजन के केस में वैरायटी क्या है, ऑक्सीजन अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर रखता है तो ये 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। अगर ये ऑक्साइड के फॉर्म में है, ऑक्साइड के फॉर्म में, जहां ये जनरली होता है 80 to 90% केस में ऑक्साइड के फॉर्म में ही दिखेगा हमें, तो जब ये ऑक्साइड के फॉर्म में होगा O-2, उस केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। और अगर ये परऑक्साइड के फॉर्म में है, परऑक्साइड होता है O2-2, इसका मतलब पर ऑक्सीजन चार्ज -1 है क्या, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। और तीसरा आता है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड होता है O2-। O2- का मतलब पर ऑक्सीजन चार्ज माइनस का 1/2 होगा क्या, अगर पर ऑक्सीजन माइनस का 1/2 चार्ज होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी -1/2 होता है। नेगेटिव में ऑक्सीजन के 3 तरह के ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है, अगर ऑक्साइड है तो -2, पर ऑक्साइड है तो -1 और सुपर ऑक्साइड है तो -1/2। क्लियर है। और ये हमें केस देख के साफ साफ दिखेगा रे कि कहां है ऑक्साइड, कहां है परऑक्साइड, कहां है सुपर ऑक्साइड। दिमाग में टेंशन नहीं ले कि हमें कैसे पता चलेगा कहां ऑक्साइड है, कहां परऑक्साइड, कहां सुपर ऑक्साइड। बिल्कुल जब केस आएगा तो आपको बिल्कुल हिंट पता चलेगा कि कहां है ऑक्साइड, कहां सुपर ऑक्साइड और कहां परऑक्साइड। जब कुछ नहीं बोलेगा तो हम सीधा उसको ऑक्साइड ही मानेंगे, क्योंकि 90-80 केस में यही होता है। और ये होगा तो वहां कुछ ना कुछ हिंट होंगे, ठीक है, तो डोंट वरी। अब ऑक्सीजन जो होता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी रखता है, और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा नहीं रखता, ये रखता है जब ये फ्लोरीन के साथ कंबाइन फॉर्म में होता है। देखा, इन केस ऑफ कंबाइन विद फ्लोरीन, अगर ये फ्लोरीन के साथ कंबाइन फॉर्म में है उस केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा। तो कई बार तो कंपटीशन एग्जाम्स में नहीं, चलो बोर्ड के एग्जाम्स में ये चीज को पूछ ली जाती है कि भैया फ्लोरीन का ऑक्सीजन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर कब होता है, तो हम कहेंगे जब ये फ्लोरीन के साथ में कंबाइन फॉर्म में प्रेजेंट होता है तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी कहानी है। कहानी क्या है, कोई भी एलिमेंट अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब कंबाइन होता है, कोई भी एलिमेंट अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब कंबाइन होता है तो उस केस में वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उस केस में वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और इसीलिए उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसका मतलब ऑक्सीजन यहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन फॉर्म में है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव है। बच्चों अगर कोई ताकतवर आपके आप पड़ोस में रहने आ जाएगा तो वो जब जब जो जो मांगेगा आपको देना पड़ेगा, भले ही आप दूसरों से छीनते थे पर उसे तो देना ही पड़ेगा क्योंकि वो आपसे ज्यादा पावरफुल है। यही कहानी है, ऑक्सीजन से ज्यादा पावरफुल है फ्लोरीन, और फ्लोरीन के केस में जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो ऑक्सीजन को देना पड़ेगा, ऑक्सीजन देगा इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज होगा, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव आता है। अब ये पॉजिटिव में 2 तरह के ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। अगर ये O2F2 के फॉर्म में है, O2F2 के फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1, और अगर ये OF2 के फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2। OF2 के फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, और O2F2 के फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। यह है आपके ऑक्सीजन की कहानी, ठीक है। अब आता है यहां पे एक और स्पेशल केस ऑक्सीजन का। मैं कहता हूं ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब ऑक्सीजन का स्पेशल केस कौन सा है जरा उसको भी देख लेते हैं,
थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर दूं ताकि ऑक्सीजन का डिस्कशन हो सके। तो एक और केस है ऑक्सीजन का जो इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, मेमोरी बेस है, आपको याद ही रखना है। एक कंपाउंड होता है ऑक्सीजन का O2 PtF6, और इस कंपाउंड में O2 का जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +1/2, +1/2। तो देखिए ऐसे याद रखिएगा, माइनस में ऑक्सीजन के 3 ऑक्सीडेशन नंबर, -2, -1, -1/2, और प्लस में भी ऑक्सीजन के 3 ऑक्सीडेशन नंबर, +2, +1 और +1/2। माइनस वाला ये कहां, इन ऑक्साइड, +1 वाला ये कहां, परऑक्साइड, और -1/2 वाला ये कहां, सुपर ऑक्साइड। यही है। +2 वाला ये कहां, पर्टिकुलर OF2 में, +1 वाला कहां, पर्टिकुलर O2F2 में, और +1/2 वाला कहां, O2 PtF6 में। ये वेल नोन केस है, यही दिखेंगे, लेकिन यहां कुछ भी बनाया जा सकता है। तो प्लस में भी 3, माइनस में भी 3, माइनस वाले 3 कहां कहां, प्लस वाले 3 कहां कहां, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन एक इंपॉर्टेंट केस है। ओके, चलिए अब लेता हूं मैं लास्ट रूल, और वो लास्ट रूल क्या है, वो है फॉर हेलोजेंस। हम बात करें फॉर हेलोजेंस, 7th रूल है हमारा फॉर हेलोजेंस। और अगर हेलोजेंस की बात करें हम, तो हेलोजन के अंदर भी वैरायटी होती है, और ये वैरायटी क्या है देखिएगा। अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1, हमेशा -1 ही होता है, और एक ही टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर ये रखता है ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि फ्लोरीन एक ही टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर शो क्यों करता है, जबकि दूसरे हेलोजेंस मोर देन 1 टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स शो करते हैं। तो उसका रीजन है ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन तो हो गया, अब आते हैं इसके बचे हुए मेंबर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये जो तीनों के तीनों हैं, इनके ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी होते हैं, या मैं कह दूं इनकी रेंज ही लिख देता हूं मैं पूरी की पूरी। ये -1 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। -1 से +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। इसका मतलब इनका वेरिएबल हो गया क्या? अगर वेरिएबल होगा तो जब जरूरत पड़ेगी हम निकाल लेंगे, जब जहां जरूरत पड़ेगी हम निकाल लेंगे। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये आपके हेलोजेंस, ये तीनों या ये चारों ले लो, कोई सा भी हेलोजन, चारों ही कह सकते हैं अपन, अगर हमारा ये हेलोजन कंबाइन विथ मेटल इन बाइनरी कंपाउंड्स, अगर ये किसी मेटल के साथ बाइनरी कंपाउंड के फॉर्म में है, बाइनरी कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें 2 ही टाइप के एटम्स होते हैं। तो अगर आपका ये हेलोजन, कोई सा भी हेलोजन हो सकता है चारों में से, मेटल के साथ कंबाइंड फॉर्म में है इन बाइनरी कंपाउंड, तो उस स्थिति में इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -1। या आप इसमें एक और चीज ऐड कर लो, मेटल ऑब्लिक हाइड्रोजन, मेटल या हाइड्रोजन के साथ अगर ये कंबाइन फॉर्म में है इन बाइनरी कंपाउंड, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होगा। और इसके अलावा और कहीं पे आ रहा है तो घबराएंगे बिल्कुल नहीं, वेरिएबल है,
उसी समय कैलकुलेट कर लेंगे, उसी समय कैलकुलेट किया जा सकता है। और अगर मान लीजिए यहां भी दिक्कत आ रही है तो दिमाग यहां भी मत लगाना, ये तो मैंने आपको एक बता दिया हिंट, आप यहां भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। और कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है और जब लंबी चीजें हम पढ़ते हैं तो बोरियत फील होती है, और मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, मैं आपका इंटरेस्ट डिक्रीज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं आप जो भी चीज पढ़े इंटरेस्ट से पढ़े और उसे अपने अध्ययन के अंदर, अपनी स्टडी के अंदर इंप्रूव करें, उसे ऐड करें और उसका बेनिफिट लें, ताकि आपका कंसेप्ट सब्जेक्ट स्ट्रांग बने। इसलिए कैलकुलेशन का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक आप इन रूल्स को समझिए, कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइएगा। ओके, और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करिए ताकि मैक्सिमम बच्चे इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।